तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए में अंतः त्रिज्या L से एक लंब LM भुजा YZ पर खींची गई है। यदि YXZ जो है 60 है तो कहता है YLM। देखिए यह सर्किल है, इस तरह से जो है एक त्रिभुज है XYZ। इसको यदि यहाँ पे मिला दें तो ये रहा LM, L और M, ठीक है। इसको यदि आप थीटा मानते हैं तो यहाँ पर YXZ जो है ये दे दिया गया 60। तो यहाँ से आप YLZ यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, तो YLZ तो केंद्र पर का कोण परिधि पर का दोगुना होता है। ये यदि 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा, ठीक है, 120 होगा। अब हमको निकालना है YLM यानी ये कोण। तो ये कोण क्या होगा, ये चूँकि परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट करेगा यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो ये 120/2 यानी कितना होगा, 60। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए और देखिए कहता है ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात है इतना 5 वर्ष बाद। तो ए और बी 2:3, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है रेशियो है 3:4। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 3:4। 3 और 2 में 1 का अंतर, और यहाँ पे देखिए 4 और 3 में 1 का अंतर यानी 1 यूनिट का मान है 5। तो कहता है कि वर्तमान में बी की आयु, बी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन। x + 1/x यदि 8 है तो इसका मान कह रहा है कितना होगा। तो यहाँ से देखिए x² + 1 बराबर होगा 8x, ठीक है। तो नीचे में देखिए x² + 1 है 8x, तो यहाँ से x² - 8x बराबर -1 होगा। तो इसके जगह -1 + 2 घट के कितना होगा, यहाँ पे 1 यानी 5/1 5 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि आप देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से जो है चतुर्थांश के त्रिज्या निकाल लीजिए यानी वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग है। तो भुजा जो है यदि ए बी कितना है 16, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ठीक है, यानी 16√2। और यही जो है क्या होगा, चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, पाई का मान 3.14 और r का मान जो है 16√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 16 का स्क्वायर 256। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 145.92 75। और tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3 और cos 30 का मान जो sin 60 का मान होता है √3/2। ये आ जाएगा 8/3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब माइनस √2b का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो हो जाएगा a माइनस b इंटू में a² प्लस ab प्लस b² यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 7677। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठफल, तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठफल होगा 2πr² यानी 2 का मान 22/7 r गुना r यानी ये हो जाएगा 308 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, कहता है कि धातु की से बना एक बेलनाकार रोलर
1 मीटर लंबा है, ठीक है। तो 1 मीटर यदि लंबा है कुछ इस तरह, यहाँ से यदि आप देखें तो 1 मीटर दे दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि सीट की मोटाई 9 है। सीट की मोटाई जो यदि 9 है, यानी ये 9 है, ठीक है। और यहाँ पे एक 9 है, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर जो है, स्मॉल आर कितना है 27 सेंटीमीटर। स्मॉल आर 27 है तो कैपिटल आर क्या होगा 27 प्लस मोटाई, यानी 27 प्लस 9 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच कितना है 1 मीटर, यानी एच हो जाएगा 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया तो, ठीक है। यहाँ से बाहरी त्रिज्या बराबर होगा आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, तो आयतन क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। तो यहाँ से पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 576,005, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो ये हो जाएगा कितना पाई 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर इंटू में 100 इंटू में 8 ग्राम है, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए, 1 किलोग्राम में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। 79 में देखिए, इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है। और बट्टा में क्या है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे में है 2x प्लस 3y। तो फाइनली ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर माइनस में एक्स वाई माइनस में 6xy, ठीक है। तो ए का मान हो गया 4, कंपेयर कीजिए बी का -6 और सी का मान 9, ठीक है। तो ए का मान हो गया 4, यानी 5 गुने 4 जोड़ बी का मान -6, तो -6 प्लस 3, सी का मान 9। सॉल्व करेंगे 23 आ जाएगा सी। 80 नंबर। अब देखिए, कहता है कि 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है। 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या देखिए क्या क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 और 15। इसका औसत दे दिया गया 8 है, तो 3 छोड़ दीजिए इधर, 3 इधर, यानी यहाँ पे कितना है 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इससे पहले वाला विषम संख्या होगा 27, ठीक है, और इसके बाद वाला विषम क्या होगा 29, ठीक है 29। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27, फिर यहाँ आ जाएगा कितना 25, फिर आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा आपको 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अगली विषम संख्या 31, उसके बाद 33 और यहाँ पे 35। अब योग कर रहा है तो 5 या 1 6 3 और 2 5, यानी कितना होगा 56। तो 80 का हो जाएगा बी ऑप्शन। इक्यासी में देखते हैं। अब यहाँ नहीं तो आप ऐसा कीजिए, देखिए इसको बनाने का एक तरीका ये है कि यहाँ कुल संख्या जो है सम में कितना है कुल 8 का रहा है क्रमांक विषम, यानी कुल 8 जो है विषम संख्या, तो ये क्या है तो यहाँ कुल जो है संख्या लेते हैं जो 8 दिया है, 8 क्या है सम है, तो अतः छोटी और बड़ी, छोटी प्लस बड़ी,
संख्या होगा 2 गुने औसत, तो 2 गुने 28 कितना होगा 56 हो जाएगा। इससे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी एक नदी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा, तो सब देखिए, तो प्रति मिनट नदी के गिरने का दर जो होगा ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर घंटा में 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट यानी ये हो जाएगा 125। इसको 1000 से गुना करके मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इसको 60 से गुना करके सेकंड में, तो 125/3 मीटर पर मिनट। अब समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा क्या होगा, तो प्रति मिनट ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई 125/3, ये आ जाएगा 8750 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। 82 में है, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे पोस्टर लगा है जमीन के 50 मीटर दूरी पर। पोस्टर के आधार और पोस्टर के शीर्ष, तो यहाँ पे ये जो है 30 है और ये पूरा कितना है 60। ठीक है, तो ये 30 है, ये 60 है। इसका ADBC यदि नाम रखें तो देखिए 30 का मान क्या होगा 1/√3। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा 1/√3, यानी √3 का मान कितना है, सॉरी 50 है, 50 है, तो ये हो जाएगा 50/√3 एक का मान। ठीक है, इसको परिमेयकरण करिएगा तो 50√3/3 आ जाएगा। अब यदि 10 60 में 10 45, सॉरी ये 45, 10 45 ये पूरा कितना होगा 1, ये 1, यानी ये कितना है पूरा 50, तो ये पूरा हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमको निकालना है आपको इस पोस्टर की, मान लीजिए h है, ये हो जाएगा 50 - 50√3/3। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब कहता है इसका जो है कितना प्रतिशत, तो ये 200%, इसका 200% निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। पता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें इतना से विभाजित करने पर इतना शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अंतर ले लीजिए। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सब में से 2 का अंतर। 6, 7, 8 का आप लॉसन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा कितना 168। सबका लॉसन लिए 168 आए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ये, इसमें 168 से भाग देंगे। ठीक है, 59 मरतबा लगेगा, शेषफल आएगा 87। आप क्या कीजिए, इसमें से 87 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 87 घटाने के बाद इसमें से 2 भी घटाना होगा, यानी आप डायरेक्ट जो है इसमें से 89 घटा दीजिए, 89 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 9910। ये 84 है कि PQ का लाभ दे दिया गया यदि उनका निवेश जो है तो प्रॉफिट दे दिया गया है 5:8। ठीक है, और यहाँ पे समय जो दे दिया गया है 3:5। आपको निवेश पता करना है, तो देख लीजिए। अब यदि हम निवेश को XY माने, XY, तो लाभ जो होता है वो क्या होता है, लाभ जो होता है वो होता है समय गुने निवेश, यानी 3x/5y। यही आपको है 5:8। तो x/y क्या होगा, ये 5 × 25, 8 × 3 = 24। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर देखिए, कहता है कि ABC में त्रिभुज है।
ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में ए बी यदि 7, बी सी 10 और सी 8 है और ए डी जो है ना ये इसका समद्विभाजक है, ठीक है। तो बी सी पर एक बिंदु डी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कौन समद्विभाजक पर में से ए बी बट्टा ए सी, ठीक है, ए बी बट्टा ए सी, इसके सामने का होगा बी डी बट्टा डी सी, बी डी बट्टा डी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना डी सी। अब यदि बी डी को यदि आप एक्स, डी सी को यदि आप एक्स माने तो ये होगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स बट्टा में एक्स, यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स का मान आ जाएगा 16/3, तो डी सी बाई 4 क्या होगा, डी सी बाई 4 16/4 गुने 3 यानी 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कहता है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दे दिया गया है, तो 2πr ये दे दिया गया है 62.8, यहाँ से r निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद आयतन दे दिया गया है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h ये दे दिया गया है 879, यहाँ से h आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। बेलन के वक्त पृष्ठ 2πr h सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर देखिए, अगर पर इतना के दो संज्ञक है, तीसरा वर्ग मान लीजिए ए है, तो √7 माइनस √7 प्लस ए बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी बाई ए, यानी -1/1, यानी ए का मान कितना आ गया 1, ये कट जाएगा ए, सॉरी -1 होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना के बीच का कोण, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए y बराबर, यानी m1 जो होगा ये होगा, देखिए इसको सही से लिखें तो 4x - 2y + 5 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x + y - 7 बराबर 0। m1 होगा -x का गुणांक, ठीक है, m1 होगा -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, यानी 2। m2 होगा -x का गुणांक y का गुणांक यानी -3, तो m1 2 और m2 -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर स्लोप tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 - m2 बट्टा 1 प्लस m1 m2, या tan थीटा बराबर यहाँ पे प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 -3 बट्टा 1 प्लस 2 गुने -3, यानी tan थीटा बराबर होगा 5 बट्टा -5, यानी कट के कितना tan थीटा बराबर +-1, tan थीटा बराबर कितना होगा +-1, ठीक है, यानी थीटा का मान 135 +-1, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 10 135, तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे 45 भी और ये डी ऑप्शन 89। देखिए कहता वर्ग चिन्ह बराबर होता है पूरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बाई 2, यानी ए ऑप्शन। दो परिमित संख्याओं के बीच कितनी परिमित संख्या हो सकती है, दो परिमित संख्याओं के बीच अनंत परिमित संख्या हो सकती है। कहता 4 - 3 किस चतुर्थांश में है, 91 का, देखिए चतुर्थ में होगा ये 92, कह रहा है कि परिसर, तो
परिसर होता उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 21। ई ऑप्शन। समीकरण इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 के हल। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये बराबर नहीं है, ठीक है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। सी ऑप्शन। 94 में है कि समीकरण इतना इतना के कोई हल ना हो। कोई हल कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो k डज नॉट इक्वल टू कितना आएगा? 10। सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? देखिए 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस फार्मूला पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो आप 1/2 मॉड -4 0 इसे लिखना है 0 3 फिर 0 0 और इसको रिपीट करना है -4 0। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड। देखिए 4 दिया -12 0 0 फिर माइनस लेना है अपने मन से 0, इसे गुना कीजिए 3 को 0 से तो 0, 4 को 0 से तो 0, यहाँ तक 0 हो गया यानी -12 बचा मॉड +12/2 यानी 6। सी ऑप्शन। 96 नंबर देखिए, कहता दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7। देखिए मिनिमम एक, देखिए पासा को यदि उछालेंगे दो पासे को तो जोड़ जो है दो, या तो 2 हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो 2 या 12, 3 या 11, 4 या 9, 4 या 10, इसी प्रकार 5 या 9, 6 या 8 और 7 आने की जो इवेंट होगा ये एक होगा। 2 और 12 आने की 1, 3 या 11 आने की 2, 4 या 10 आने की 3, 5 या 9 आने की घटना 4। ठीक है, और 6 और देखिए 6 और 8 आने की घटना 5, 7 आने की घटना कितना होगा? 6। तो जोड़ 7 हो, इसके आने की घटना है 6 और पासा है 2, तो टोटल होगा 36, कट के होगा 1/6। ऑप्शन नंबर 96 का बी। कहता उस बिंदु का नियमक जो इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा को इतना में विभाव। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये भी है, यहाँ पे पी पॉइंट है, ये 2:3 में विभाजित करता है तो ये होगा mx2 प्लस mx1/m+n 2 दूनी 4 यानी 7/5। एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 लगातार विषम 1 3 5 और 7, इसका माध्य 6 है। तो बता बड़ी संख्या, तो 6 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? 7, अगली विषम संख्या 9, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? तो आप यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा 9। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा वर्ग का परिमाप दे दिया गया है, तो इसको 4 से भाग दीजिए, यहाँ से भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भुजा कितना निकलेगा? ये आ जाएगा 43। ठीक है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर/2 है 43 का स्क्वायर/2, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 924.5 ए ऑप्शन। तथा एक नाव धारा के प्रतिकूल एक जो है दूरी तय करने में 18 घंटे लेती हैं और ठीक है धारा के अनुकूल समान दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो ऐसी स्थिति में और यदि स्थिर जल में नाव की चाल दे दिया गया इतना
धारा की चाल क्या, यह आ जाएगा 20/9। ठीक है, अब मान लीजिए नाव की चाल x, धारा की चाल y है। ठीक है, तो टाइम का जो है आपको रेशियो दे दिए गए हैं, ये टाइम का रेशियो। यहाँ पे हम धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में 5 घंटा और धारा की विपरीत 11। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाए। ठीक है, ये जो है कहता स्थिर जल में नाव की चाल, ये नाव की चाल है। तो नाव की चाल जो हो जाएगा ये होगा 11 + 5/2, 16/2, यानी कितना 8। तो 8 यूनिट का मान दे दिए गए हैं आपको। 8 यूनिट का मान 20/9। तो 1 यूनिट का मान होगा 20/9/8, यानी 4 × 20, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5/18। 1 यूनिट का मान हमको कह रहा है कि धारा की चाल यानी 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा 25/18। लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना करना होगा। 18 से 18 कैंसिल, 5 से 25। देखिए यहाँ पे, सॉरी क्या हो गया, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे 27 कितना है, 9 दूनी 18, तो 20/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 20, 4 दूनी 8, यानी 5/18। तो 5 मिनट का मान, धारा की चाल कर रहे हैं तो ये 11 - 5/2, यानी 6/2, यानी 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान। तो 15/18 कितना होगा, 15/18 गुने 18/5 से गुना कीजिए, 18 5 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक विक्रेता किसी वस्तु पर इतना इतना की क्रमिक छूट देने पर वस्तु का एकल छूट, तो एकल छूट यदि आप निकालेंगे तो आप देखिए, मान लेते हैं 100, 10 का छूट देंगे, 100, 20 का छूट दीजिएगा, 80, कुल 100 है, 30 का छूट 70। ठीक है, अब यहाँ से इसका रेशियो लेंगे तो कितना होगा, 1000, इसको गुना कीजिएगा तो 504। इन दोनों में अंतर कितना का, 496, किस पे, 1000 पे, गुना में 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 49.6। नेक्स्ट, इसका मान क्या होगा, तो यदि आप थीटा का मान 45 लीजिएगा तो 2 10 45 + 4 cos 45 का मान 1/√2, यानी 4 कट के 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन। करा 15 और 120 का तृतीयानुपात, तो ये हो जाएगा तृतीयानुपात होगा b²/a, यानी 960। ये देखिए, ये जो हो जाएगा किसके, 30 का मान हो जाएगा और एक जो है 90 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन हट जाएगा तो a - b होगा 30 और a + b होगा 90। इसको सॉल्व कीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2। तो 104 में जो है यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, a का मान आ जाएगा 60, b का मान 30। देखिए 105 है, करा कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इतना केंद्रीय 144 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का जो यदि आप परिमाप देखेंगे कुछ इस तरह से होगा, ये r, ये होगा 2r। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप जो होगा ये हो जाएगा, ये है मान लीजिए l, तो l + 2r होता है। तो चाप की लंबाई + 2r, यहाँ से चाप की लंबाई निकालिएगा θ/360 गुने 2πr, r का मान है 4.9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 12.32। ठीक है, 2r और l + 2r, तो ये है l का मान और 2r का मान निकाल लीजिए, तो 2 गुने 4.9, यह आ जाएगा 9.80।
दोनों को जोड़िएगा, ये आ जाएगा 22.12। 106 नंबर देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DF की भुजा दे दिया गया, तो ABC का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। अब देखिए ABC का भुजा, तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा के स्क्वायर होता है, और ABC का क्षेत्रफल है 90, तो DF का क्षेत्रफल मान लीजिए x, तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3/5 आएगा, 30 3 90, x का मान 150 आ जाएगा, यानी C ऑप्शन। 107 में देखिए, कह रहा है कि इतना रुपया जो है कार्डबोर्ड खरीदा और उसने 5,000 जो इसके परिवहन पर, 2,000 इसकी मजदूरी पे, तो 18,000 में की जो है 18,000 में खरीदा, और 5,000 जो है इसके परिवहन पे और 2,000 मजदूरी पे, कुल हो गया 25,000 कुल करीब। उसने 500 डब्बे खरीदे हैं, तो ये 500 डब्बे इतना में खरीदे हैं, तो एक डब्बे का इतना बटा 500 यानी 50, एक डब्बे का करीब 50, और एक डब्बे का विक्रय मूल्य देखिए कितना है 60 है, तो लाभ निकाल लीजिए, कितना का लाभ हो रहा है 10 का, किस पे 50 पे गुना 100, 20% का लाभ हो रहा है। बी ऑप्शन। कह रहा है कि 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 6 12, 1 और 12 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, ये ऑप्शन। ठीक है, कितना होगा तो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक अधिकतम आयतन वाले अर्धगोलों को काटकर बाहर निकाला जाता है, शेष आयतन ज्ञात करें। तो घन की भुजा दे दिया गया 6, और घन का आयतन होगा भुजा की यानी 216, अर्धगोले का आयतन होगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या निकाल लीजिए 6/2 यानी 3, तो 2/3 पाई r³ 3 का क्यूब, यहाँ से एक 3 कैंसिल यानी कितना 18, घटा दीजिए 216 - 18। ऑप्शन नंबर बी। कहता पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। ठीक है, अब देखिए यदि बेटे की आयु को x मानते हैं तो फादर की आयु क्या होगा, फादर की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक यानी 4x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि बेटी की आयु इतना गुनी हो जाती है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद बेटे की आयु का x% और पिता की आयु 4x%। 8 साल बाद बेटे की आयु 2.5 गुनी हो जाएगी, यहाँ से x का मान आ जाएगा 8 हो जाएगा। आपको निकालना है 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद होगा, अभी वर्तमान में x है 16 हो जाएगा। पिता की आयु कितना होगा 32 + 8 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40, रेशियो कर रहा है, तो 40:16 यानी 5:2 ए। अब यहाँ देखिए x का मान दिया है, y का मान दिया है, x² - y², तो x² - y² जैसे ही निकालिएगा a² कॉमन आएगा, यहाँ sec² थीटा माइनस tan² थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप b², ठीक है, प्लस b², तो tan² थीटा sec² थीटा माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये sec² थीटा tan² थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी a² माइनस b² आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है, तो पूरा लिख लीजिए 18, इस पर नॉन रिकरिंग पार्ट घटा दीजिए, एक पर रिकरिंग है 9, एक पर नहीं है रिकरिंग 0, कितना होगा 17/90, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 113 कह रहा है कि कागज़ की एक चौकोर शीट की इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे माना कि वर्ग की भुजा यदि आप ए मानते हैं तो बेलन की परिधि क्या होगा, बेलन की परिधि ए होगा, क्योंकि उसी भुजा को मोड़ के बनाया गया। अब यहाँ पे जो परिधि है ये 2πr, ये a के बराबर होगा, तो यहाँ से r का मान होगा a/2π। ठीक है, अब वर्ग की भुजा है a, वर्ग की आधार त्रिज्या a/2π, ये आ जाएगा 2π/1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2π/1 ए ऑप्शन।
कह रहा है 1/25 का दशमलव प्रसार, तो कितना होगा 0.0 यानी 1/25 है, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए सी। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए का मान कितना होगा 30 हो जाएगा ए का मान। ठीक है, तो ए का मान यदि 30 होगा तो हमको कहता है, और ए और अनुपूरक है यानी ए प्लस बी का मान 90 है, ए प्लस बी का मान 90 है, जिसमें ए यदि 30 है तो बी 60 होगा, बी 60 होगा। तो आपको कहता है कि ए माइनस बी यानी 60 माइनस 30 37 का मान 1/2। तो 115 का यदि आप देखें, लेकिन यहाँ ए माइनस बी यानी 30 माइनस 60 करें, -30 होगा, -30 यानी साइन ऑफ -30 ये होगा -30 यानी -1/2 सी ऑप्शन। 116 ए बी सी दे दिया गया, इतना के अनुपात में उनके आयु का योग है इतना, 12 वर्ष बाद उनकी आयु। तो अभी देखिए 4 3 7 9, 9 का मान है 108, एक का मान निकाल लीजिए 12। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद कर रहे हैं, तो 4 3 7 9, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 2 का मान कितना होगा 24, 2 का मान 24, फिर 3 का मान 36, 4 का मान 48, सब में 12 ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड कीजिएगा यह का 36 48 60, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए 3 4 5 8। ये कहता है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच इतना अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल है 84, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। तो इसका ये 2 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 4242, इसी 4200 का 8% जो है इन दोनों का अंतर होगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 5 6 4 के 2 सवाल। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12 छोटे यानी कि 8 का मान है 6%, 117 का पी। नेक्स्ट अब देखिए, कहता अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, कहता लाल रंग की अट्ठी होने की प्रायिकता, तो NS जो होगा 52 होगा। अब लाल रंग की अट्ठी होने की घटना कितना हो सकता है, तो लाल रंग की अट्ठी होने की जो घटना है ये हो सकता है, क्योंकि लाल रंग का जो पत्ता होता है, ठीक है, ये दो होता है और काला रंग, तो लाल रंग की अट्ठी 2 होता है, काला रंग की भी 2 होता है, तो हमको लाल का करें तो 2 हो जाएगा, तो 2/52 कट के 1/26 कर रहा है। नीचे दिए गए इसका जो है मध्य का, तो देखिए ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, 3 तो 5 पी + 5 बराबर 2 × 10 कितना 20, यहाँ से पी का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा कितना, यानी ये हो जाएगा 15 यानी 3, पी का मान आ गया 3। ठीक है, पी का मान आ गया 3, 119 का हो जाएगा ई ऑप्शन। माध्य निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, 5 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 9.2। नेक्स्ट देखिए, एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, भूमि से देखिए मान लीजिए 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कहता है कि बिंदु X से जहाज का उन्नयन कोण, बिंदु X से जहाज का उन्नयन कोण जो है 60, मान लीजिए यहाँ से X का उन्नयन कोण 60 है। ठीक, फिर कहता है कि 60 तथा 20 सेकेंड पश्चात X से 20 सेकेंड पश्चात जो है 20 सेकेंड पश्चात X से उन्नयन कोण 30 हो जाता है, यानी ये यहाँ से नहीं आके मान लीजिए यहाँ आ गया, यानी ये जो है यहाँ आ गया, ये हो जाता है 30, 20 यहाँ से यहाँ आने में 20 सेकेंड लगा। ठीक है, तो कह रहा है जहाज की गति, अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो 10 देखिए 10 60 का मान कितना है √3,
10 60 √3, ये होगा 1 और ये है √3। तो √3 का मान तो आपको पता है 1.8, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1.8 √3, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में जाइएगा तो 10 का मान होगा 1/√3, लेकिन ये √3, इसको √3 से गुना करिए, उसको √3 से, ये हो जाएगा पूरा 3 और ये √3। अब बताइए ये 1 ये पूरा 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 में से गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, यहाँ से 2 यूनिट का मान हो जाएगा 3.6/√3, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है चाल। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी पता है 3.6/3, ठीक है। तो दूरी बटा समय, समय है 20 सेकेंड, बटा में 20 से भाग देंगे और यहाँ से आपको निकालना है किलोमीटर में। अब ये है किलोमीटर, 20 सेकेंड, तो इसको क्या कीजिए 18 बट्टा यानी तो 3600 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 216 √3 122। यहाँ कॉमन कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा sin²x, ठीक है। यानी इसको गुना कीजिए sin² x प्लस 1 प्लस cos² x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा sin² x प्लस cos² x मिल के 1 और प्लस में ये 1 प्लस में 2 cos x आ जाएगा, नीचा में 1 प्लस cos x और sin x। देखिए 1 1 2 2 कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस cos x आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा 2/cos x, यानी 2 से cos x dx। 123 कहता शीशे की गोलाकार गेंद की त्रिज्या 10 से पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की छोटी गेंद बना दी गई है। गेंदों की संभावित संख्या, तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई, इसका रेडियस है 10 तो 10 का, ठीक है। छोटी गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई और इसकी रेडियस है 5 मिलीमीटर, तो 5/10 इतना का क्यूब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे गेंदों की संख्या इसमें आप भाग दे दीजिए, इससे जैसे ही भाग दीजिएगा आ जाएगा 8 आ जाएगा। करा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार शीट से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती हैं। प्रति प्लेट की परिधि, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या होगा 14/2 7, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप वर्गाकार है तो भुजा निकल जाएगा 28, ठीक है। क्षेत्रफल है तो भुजा 28 हो जाएगा। जिस तरह से 4 प्लेट जो है वृत्ताकार प्लेट यहाँ से काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब देखिए इस तरह से होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14, तो रेडियस हो जाएगा 7। अब प्रत्येक वृत्त की परिधि होगा 2 पाई r 44, कितना होगा 44, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि OP निकालना है, तो ये हो जाएगा 3x की जगह -2 तो 3 - 2 -4y की जगह 6 माइनस का 10 इसका मोड और बाई √अंडर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर √अंडर, ठीक है। अब देखिए A अल्फा प्लस B बीटा प्लस गामा बाई A² B² यानी 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि ये 3 बिंदु हैं जो संरेखी हैं, तो होगा देखिए y2 - y1 बट्टा x2 - x1 बराबर, यहाँ भी हो जाएगा y2 - y1 बट्टा x2 - x1। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा ये।
नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्र, तो वर्ग का क्षेत्रफल 12 भुजा हो जाएगा कितना रूट अंडर वर्ग का, देखिए भुजा होगा रूट अंडर 12, वर्ग का विकर्ण होगा √2 गुना भुजा, तो वर्ग का विकर्ण होगा यानी 24। और देखिए वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा πr² पाई इसका स्क्वायर यानी 24 पाई बी ऑप्शन। अब देखिए करा है कि एक व्यक्ति इतना सामान्य चाल से चलकर अपने गंतव्य तक जो है इतना मिनट में पहुंचता, चाल का रेशियो दे दिया 7:5, तो टाइम का रेशियो होगा 5:7, इनमें अंतर 2 का मान 16 होता है, 1 का मान 8, 1 का मान 8, तो पता सामान्य समय यानी 5 मिनट का मान कितना होगा 40, 5 मिनट का मान कितना होगा 40 बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सामान्य समय 5/40। क्वेश्चन नंबर 129, कह कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 8 वर्षों में तिगुनी, ठीक है, तो कितने वर्षों में 9 गुना 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 8 दूनी 16 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 130 में दे दिया गया है कि इतना, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2x, 3 के पावर 1, 3 के पावर x, 3 के पावर x, 3 के पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, या 3 के x के पावर में स्क्वायर 3 माइनस 3 के पावर x, ठीक है, तो यहाँ से 3 के पावर x बराबर हो जाएगा। अब यदि आप y मान लेते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा b हो जाएगा -1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 के पावर x, तो ये हो जाएगा y² गुने 3 माइनस y बराबर y गुने 27 माइनस 9 यानी 3y² माइनस 28y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से y का मान 2 और -1 आ जाएगा। 131 में 60 लड़के जो है 15 दिन तक भोजन, 60 लड़कों के लिए 15 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक, तो 60 लड़का जो है भोजन 15 दिन कर सकता है, लेकिन 5 दिन बाद 15 लड़के आ जाते हैं, तो 5 दिन तो 60 लड़का के लिए भोजन बचा कितने दिन के लिए, 15 माइनस 5 यानी 10 दिन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 60 में 15 और आ गया, ठीक है, 15 और आ गया, तो ये लड़के कितने दिन तक भोजन करेंगे, तो मान लीजिए x दिन तक। सॉल्व कीजिए, x का मान आ जाएगा 8 सी 132। देखिए लॉस ऑफ एलसीएम गुने HCF पर घटाने पहली संख्या 290, सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा ए ऑप्शन 160। ठीक इसी तरह इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना होगा 80 81, तो 81 ऊपर में चला जाएगा 10, फिर 81 1 6 8 6 48, इसमें 10 जोड़िए तो 496, ठीक है, कितना होगा 496 बटा 81, फिर ये 81 चला जाएगा ऊपर, फिर 15 गुने इतना प्लस 81, ठीक है, बटा में 496। ऑप्शन नंबर ए, कहता किसी समकोण की भुज में दे दिया गया है ये 5 ये 12 तो ये 13 ट्रिपलेट होता है, परिमाप है 120, परिमाप है 120 यानी 12 5 13 कितना होगा 30 यूनिट का मान 120, 1 यूनिट का मान 4 निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 1 यूनिट का मान इतना है, तो यहाँ पे 4 से गुना करना होगा, ठीक है, तो 2 2 4
और ये 5 का 20, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480 पी 135। कहता है कि पहले वर्ष के लिए 30%, दूसरे वर्ष के लिए 40% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, तो मान लीजिए हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है, तो 30% यानी 3/10 यानी 10 से कितना 13, 40% का मतलब हो गया 2/5 यानी 5 से 7, 50, 63, 91। हमें अंतर कितना का है, अंतर है 1 9 से 41 का। अब यदि 50 का मान है इतना, ठीक है, कहता 2 वर्षों के लिए इतना पर, तो ये है 1 यानी 90 का मान है इतना, तो 41 गुने 90 कीजिए 0 सर, तो इसका मान कितना आ गया 3690, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 में कह रहा है इतना का किसी माली के पास रोपण के कुछ पौधे हैं, उन्हें इतना इतना पंक्तियों में लगाने का प्रयास किया गया। उसके पास एक पौधा बच जाता है। एक पंक्ति में 11 पौधे लगाने का प्रयास किया गया, तो उसके पास एक भी पौधा नहीं बचा। तो इसी स्थिति में क्या होगा कि इसका जैसे आप एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 504। पौधे की न्यूनतम संख्या होगा 504 के, ठीक है, +1, क्योंकि एक पौधा बच जाता था, ठीक है, +1 जो 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्या होगा 11 से विभाजित होगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 11 गुने 45 के +9 के +1, 9 के +1। अब 9 के +1 पे ध्यान दीजिए, 11 से कब विभाजित होगा जब के का मान 6 रखिएगा, 9 छके 54, 1 55, जब के का मान 6 रखिएगा। तो 504 गुने 6 + 1 यानी 325 भी। यहाँ पे देखिए इसको जो है क्या करिएगा, तो यहाँ से x बाय आलेख में यदि आप देखें तो आप मान पुट कर दीजिए, x/6 और y/में x/6y/2। देखिए इस समीकरण में यदि आप जाइएगा तो इंटरसेप्ट फार्मूला से क्या होता है x/6 + y/2 बराबर 1, ठीक है, x/6 + y/2 बराबर 1। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा x + 3y बराबर 6, यानी x + 3y - 6 बराबर 0। इसी प्रकार समीकरण दूसरा में देखिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ भी समीकरण 2 में हो जाएगा क्या, तो x/6, ठीक है, x/6 + y, ठीक है, x/6 + y/, x/6 + y/, -4 बराबर आना चाहिए 1। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आएगा 2x - 3y + 12 बराबर 0, 2x - 3y + 12 बराबर 0। और समीकरण 3 में देखिएगा तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा x बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। 138 253 माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट बटा में 99 प्लस ये हो जाएगा 246 माइनस 10 बटा में 99 0, 2 पे रेकरिंग 1 पे 0 प्लस 49 माइनस 4 बटा में 90, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा सी का 139। देखिए इतना इतना। अब यदि a + b का मान x रखते हैं तो ये होगा 8x² + 10x - 7। यहाँ से x का मान आ जाएगा आपको, ठीक है,
यानी ये आ जाएगा 4x प्लस 7 इंटू में 4x प्लस 2x माइनस 1 और x के जगह आप a प्लस बी रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस 7 और 2 इंटू ए प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया गया इतना, ठीक है, और क्षेत्रफल इतना है, तो मान लीजिए इतना x इतना है, इतना x और परिमाप निकालेगा 7x, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और क्षेत्रफल जैसे ही निकालेगा तो x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। कहता है भुजाओं का योग, सबको जोड़िए, 6 5 11 3 14, 14x 14 28 आ जाएगा। ये अरे इतना इतना किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है, केंद्र, तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यानी -3/3 -1। ठीक है, इसी प्रकार y1 निकाल लीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 3 3 6/3 2 -1 2 1। नेक्स्ट 142 में है कि अरुण की आय बाला की आय से 150% अधिक, चिंटू की आय अरुण की आय से इतना अधिक, अरुण की आय बाला की, तो अरुण चिंटू की आय अरुण की आय से इतना अधिक और अरुण की आय बाला की आय से, बाला 100 है तो अरुण का 150, चिंटू की आय अरुण की आय से 120% है, अरुण की आय के 120 यानी 150 का 120% निकालेगा 2 0 15 2 30 15 3 18 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया 15 10 18 और कुल आय दे दिएगा चिंटू की कुल आय, तो हमको निकालना है चिंटू की आय यानी 18 का मान क्या होगा, यदि 8 5 13 33 का मान इतना है, 8 5 13 3 1 4 43 का मान यदि इतना है तो एक का मान होगा 2000, तो 18 का मान 36 यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 145 करें कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घन जो है छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे घन की भुजा, तो इसका आयतन क्या होगा, छोटे घन की भुजा होगा 12 का क्यूब बटा में 8 कहता 8 घनों में काटा जाता है, तो इसका 8 से भाग देंगे 216। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटे घन की भुजा निकालने के लिए 216 का क्यूब रूट निकालना है यानी 6 हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान, तो देखिए यहाँ दूसरे में यानी इसमें ये होगा π/2 ये होगा पाई, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 180 का मान, साइन 180 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0, तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि प्रथम में जो है ऑल आर पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन 90 से साइन 180 के बीच, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 180 का मान 0, 0 से 1 हो जाएगा या 1 से 0। कहता है एक लड़के के पास 60 रुपया है और इतना के सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे यानी 1 रुपया के 5 सिक्के, तो 5 रुपये, 6 रुपया के 50 पैसे तो 3 रुपया हो जाएगा, और 8 जो है ये 25 पैसे के हैं, तो 4 दूनी और 2 3 6, तो 5 5 10 यूनिट का मान 60 है, तो 1 यूनिट का मान 6 आएगा, 25 पैसे यानी 8 का मान 48 बी ऑप्शन। 146 में देखिए कह रहा है कि 2 पाइप इतना मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ समय बाद धीमे पाइप बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे पाइप को भरने में इतना समय लगता है, तो 45 30 इसका एलसीएम होगा 90 45 दूनी 30 दिया। ठीक है,
अब क्या हुआ कि फिर दूसरे पाइप वाला टैंक को भरने में इतना समय लगता है। कुछ समय बाद जो है धीमे पाइप को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद तो धीमे पाइप 2 यूनिट वाले को बंद, तो 3 यूनिट वाला चलता है 13 मिनट 20 सेकेंड, यानी 20 बट्टा कितना 20 30 39 40 बट्टा 3, यानी ये 40 यूनिट भरेगा तो बच्चा कितना 50, 90 में से 40, तो ये 50 ये 2 यूनिट से भरा होगा तो कितना मान 25, तो 25 तो कहता धीमी पाइप को शुरुआत के कितने देर बाद जो है बंद किया होगा। तो यहाँ पे देखिए 90 - 40 यानी 50 यूनिट जो है शेष काम जो है 50 यूनिट 1 और 2 दोनों मिलकर किया है। सो अगर दोनों मिलकर किया है तो 3 × 2 = 5, 5 × 50, तो इसको भरने में कितना समय लगा होगा 10, तो धीमे पाइप को 10 मिनट बाद बंद किया होगा, यानी सी ऑप्शन। एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्यकों का योग, तो x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणनफल, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। कहता एक समांतर श्रेणी है और पहला और आखिरी पद इतना है, इसके श्रृंखला का योग इतना है, तो इसमें कितने पद हैं? तो देखिए 114 बराबर होगा n/2 इंटू प्रथम पद फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, ठीक है। यहाँ 17 में से हट गया 9 और 2 में से गया 1, 19 छक्का 114 यानी 6, इनका मान कितना होगा 6 पद। तो हमको निकालना है इसमें कितने पद हैं 149, इसमें कितने तो इनका मान यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, इनका मान 12 हो जाएगा, यानी बी एंड दी लास्ट। देखिए लॉग, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए log m + n, log m × log m × n, यानी यहाँ पे m × 1/6 बराबर 2/3, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये जो है 8 की पावर 2/3 बराबर होगा m/6, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बराबर m/6, तो m का मान यहाँ से 24, ये ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर